हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एल्कीन्स। ओके, तो इस प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एल्कीन्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली थी और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट में स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। ओके, एल्काइल हैलाइड से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, एल्कीन्स को। तो बहुत सिंपल है बच्चों। देखो आपके पास फॉर एग्जांपल ये है CH3 CH2 Cl, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस हेलोजन ग्रुप को रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, KOH। और मैंने आपको बताया था कि जो KOH होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एल्कोहलिक और एक होता है एक्वस। तो एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करने का काम, और एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन का काम। तो इसका मतलब जो आप ये KOH लोगे वो कैसा लोगे, एल्कोहलिक लोगे। ठीक है, ये एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन किसकी करेगा, देखो अब आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें ये जो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ उसको हम अल्फा बोलेंगे और जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, बीटा। राइट, तो अब अल्फा और बीटा से दो ग्रुप रिलीज हो जाएंगे और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस बीटा से हाइड्रोजन और इस अल्फा से Cl क्या रिलीज हो गया, HCl रिलीज हो जाएगा। और HCl जैसे ही रिलीज होगा आपके पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कैसे बना वो देखो, आपके पास ये है CH3, मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को अलग लिख दिया। ठीक है, देन है CH2 और Cl, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अभी तक तो ठीक है, हमें समझ आ रहा है। अब बच्चों मैंने क्या किया, ये जो क्लोरीन है वो फर्स्ट पोजीशन पे ना लगा के मैं सेकंड पोजीशन पे लगा दूं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ज्यादातर हम क्लोरीन ब्रोमीन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये चीज है तो आप कैसे बताओगे, वेरी सिंपल। देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपके पास सपोज है CH3 CH2 CH2 Cl, एक और हाइड्रोजन सॉरी कार्बन जोड़ देते हैं हम। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन तो आना ही है, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पर वन पर क्या है, क्लोरीन भी तो है। क्लोरीन क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाता है। तो आप क्या करोगे, 1 नंबर पे क्लोरीन है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अगर आप इसमें एक्वस KOH एल्कोहलिक KOH डालते हो तो क्या होता है, आपके पास जो आएगा प्रोडक्ट वो क्या आएगा, वेरी सिंपल, अल्फा एंड बीटा पोजीशन से दिस वन इज द अल्फा एंड दिस वन इज द बीटा। ठीक है, Cl यहाँ से रिलीज, H यहाँ से रिलीज, क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पर CH2 एज इट इज है, यहाँ जो CH आएगा उसके साथ डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ठीक है, और HCl क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। बट अब ये क्लोरीन अगर मैंने सेकंड नंबर पे लगा दी, इसका मतलब CH3 CH2 CH, यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दी और यहाँ मैंने लिखा CH3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसके अंदर अगर हम एल्कोहलिक QH डालते हैं तो एलिमिनेशन तो होगा, लेकिन देखो हमारे पास अल्फा दिस वन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जुड़ी हुई है। इस CH3 और इस CH2 की बात करें तो ये दोनों ही क्या है, बीटा पोजीशन है। तो इसका मतलब यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। अगर आपके पास सपोज करो एलिमिनेशन जो है वो, इसको हम बीटा 1 मान लेते हैं, इसको बीटा 2 मान लेते हैं। अगर बीटा 1 से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ से Cl डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन पे आएगा, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जो हमें ऊपर वाली पोजीशन दिख रही थी ना वही है। बट अगर बीटा 2 से हाइड्रोजन रिलीज होता है, यानी कि जो HCl रिलीज हुआ
वो बीटा वाला हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे, है ना, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। समझ आ रहा है? देखो हाइड्रोजन यहाँ से गया, यहाँ से Cl डबल बॉन्ड यहाँ जाना है, ये टर्मिनल मिथाइल ग्रुप एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हुई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? प्रोडक्ट तो दोनों बन सकते हैं, बट मेजर या ज्यादा क्वांटिटी में कौन होगा वो पता लगाने के लिए यहाँ पर एक रूल वर्क करता है, और वो रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, दिस वन इज द सेट-जेफ। ठीक है, सेट-जेफ रूल। ये रूल क्या कहता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। क्लियर? क्या कहता है, ध्यान रखना, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूं, मेंशन आप भी कर लेना अपनी नोटबुक में, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगे, तो क्या होगा? विल बी मोर स्टेबल, यानी कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और हमें तो स्टेबल ही तो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है? हमारे पास एल्कीन है, दिस वन डबल बॉन्डेड कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन हमारे पास है यहाँ। ठीक है, अब देखो इस कार्बन पे ये पूरा एक क्या है? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, राइट? तो सब्स्टिट्यूटेड क्या है? एक ही है। इस वाले कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है, बट अगर हम नीचे बात करें तो ये भी सब्स्टिट्यूटेड है, इधर भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पर इसके कंपेयर में क्या है? ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा? नीचे वाला। तो ये क्या है? मोर स्टेबल, और ये क्या है? लेस स्टेबल। क्लियर है? तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ज्यादा अमाउंट में ये वाला बनेगा। क्लियर? तो आपको सेट-जेफ रूल माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दी है, वो आपको मेंशन करनी है अपनी नोटबुक के अंदर। क्लियर? तो ये हो गया है फर्स्ट, फ्रॉम द इल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट देखो बच्चों, फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल से हम कैसे एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पर यूज क्या करना होगा? कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट क्या होगा? जैसे फर्स्ट में हमने एल्कोहलिक KOH यूज किया था, यहाँ पर आप यूज करोगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप यूज कर सकते हो एल्यूमिना भी, Al2O3। ठीक है, और फिर आपको क्या करनी पड़ेगी? हीटिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो आपको पता है कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? वी नो दैट इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये क्या करवाता है? डिहाइड्रेशन करवाता है। और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये माइंड में रखना है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो आपको क्या करना है? एल्कोहल लेना है। एल्कोहल सपोज हमने लिया CH3CH2OH, और हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हमने हीट कर दिया थोड़ा सा। तो होगा क्या? हमें पता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कहाँ से? जैसे फर्स्ट वाली रिएक्शन थी एल्काइल हैलाइड, वही करना है। अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन, और क्या रिमूव कर देना है? वाटर मॉलिक्यूल। एक H यहाँ से जाएगा, एक OH यहाँ से जाएगा, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। कैसे करना है? देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ 3 की जगह यहाँ 2 लिख के और हाइड्रोजन यहाँ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, डबल बॉन्ड बन गया और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। OH यहाँ से, H यहाँ से। क्लियर? अब देखो यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे एल्काइल हैलाइड में हमने क्या किया था? OH जो है वो फर्स्ट पोजीशन से हटा के सेकेंड पोजीशन पे ले आए, तो क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ कार्बन बढ़ा दी, मैंने लिखा ये CH3CH2CH, और यहाँ मैंने OH लगा दिया, और यहाँ मैंने CH3 लिख दिया, और इसमें मैंने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, और मैंने हीट भी कर दिया। होगा क्या बच्चों? वेरी सिंपल। देखो अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा, बीटा 1 बीटा 2, याद आ रहा है कुछ? क्या? सेट-जेफ रूल।
तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा वो हम सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास अगर बीटा 1 से एलिमिनेशन होता है OH का, सॉरी H का, तो क्या बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना। अगर बीटा 2 पर रिएक्शन हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, पहले वाले की तरह ही है बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है। OH पहले Cl था, यहाँ हमने OH लगा दिया, बस दोनों रिएक्शन सेम ही होनी है, बट वहां पर एल्कोहलिक QH लेते हैं, यहाँ पर आप क्या लोगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों ये तो जो दोनों प्रोडक्ट बने, हमें पता है सेटजेफ क्या कहता है, ये क्या है मोर स्टेबल है। ठीक है, वही चीज मैं रिपीट नहीं करूंगी, और ये क्या है लेस स्टेबल है। आई होप समझ में आ रहा होगा, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ही बताना है। तो ये हमारी जो सेकेंड रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमारी रिएक्शन आती है किससे, बाय, हम किससे बना सकते हैं, बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन क्यों करते हैं, अगर कंप्लीट रिडक्शन कर दोगे तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, वो हमने एल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ा भी था। तो बच्चों यहाँ पर तो हमें एल्कीन चाहिए, तो इसीलिए हमें पार्शियल रिडक्शन करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें जो कैटलिस्ट लेने पड़ेंगे वो आपको याद रखना है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या लोगे, देखो इसमें दो टाइप से हम रिडक्शन करा सकते हैं। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट जो कैटलिस्ट होगा वो हम लेते हैं सोडियम। ठीक है, लेकिन सोडियम जो होगा वो भी अकेला नहीं होगा, इसके साथ क्या प्रेजेंट होगी, लिक्विड अमोनिया प्रेजेंट होगी। ठीक है, और सेकेंड हम क्या ले सकते हैं, ये तो फर्स्ट इसके थ्रू भी करा सकते हैं। सेकेंड और हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ रिडक्शन तो करा रहे हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में, बट इसके साथ हम और क्या लेंगे, हम ले सकते हैं बेरियम सल्फेट प्लस सल्फर, या फिर हम क्या ले सकते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर। ठीक है, इस कैटलिस्ट का नेम होता है बच्चों लाइंटलर कैटलिस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब हम इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो इसको हम नेम देते हैं बर्च रिडक्शन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बस यहाँ पर ये कैटलिस्ट यूज में लेना है, पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएजेंट्स या कैटलिस्ट जो हम यूज में ले रहे हैं बच्चों, वो क्या करता है, सिर्फ एल्काइंस को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, फर्दर रिडक्शन को वो इनहिबिट करता है। ठीक है, रिडक्शन नहीं होने देता है फर्दर एल्कीन्स की, ताकि एल्कीन नहीं बन पाता। ठीक है, और हमें सिर्फ एल्कीन चाहिए तो एल्कीन बन जाता है। तो इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, देखो यहाँ आपके पास है सपोज CH3 CH सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्काइन है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, दोनों ही केसेस में अगर हम ये डाल रहे हैं फर्स्ट वाला रिएजेंट, जैसे कि मैंने डाल दिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया डाल दिया। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ भी अटैच होगी और यहाँ भी अटैच होगी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि इन दोनों रिएजेंट से हमें सिस और ट्रांस फॉर्म भी मिल जाती है। ठीक है, अगर आप इसका करोगे तो सिंपल है, इसमें तो सिस और ट्रांस दोनों ही एक जैसी रहेगी, आप देख भी सकते हो। ठीक है, जैसे इसका रिडक्शन कराया तो क्या बना CH3, यहाँ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है तो हम बता ही नहीं सकते सिस है या ट्रांस है, बट अगर आप लेते हो, क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, उसके बाद में बताती हूँ क्योंकि वो अच्छे से समझ आएगा। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखो बच्चों, अगर मैंने आपके पास लिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, इसको आप अच्छे से जानते हो, कौन है ये, नाम पता है ना आपको, ब्यूट-2-ईन है। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, अभी मैंने जो दो कैटलिस्ट बताए हैं वो यूज में लेने हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन पैलेडियम डाल रहे हैं और इसके साथ साथ हम डाल रहे हैं BaSO4 प्लस सल्फर।
क्या करेगा, यहाँ आपके पास रिडक्शन शो करेगा, ये भी रिडक्शन शो करेगा। और हमने एक चीज और डाल दी, क्या डाल दी, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया भी डाल दिया। ठीक है, अब आपके पास भी क्या होगा, रिडक्शन ही होगा, एल्कीन ही बनेगी। तो दोनों एल्कीन में डिफरेंस क्या होगा, देखो बच्चों, जब आप ये डालोगे तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस बनेगा। कैसे, देखो यहाँ जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब यह देखो यहाँ पर CH3 था इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, आप CH3 लगा दो और एक क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ना ही है। अब यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक ये CH3 है, ये एज इट इज लगा दो। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा बना, सिस ब्यूट 2ईन। सॉरी ये ईन नहीं है, ये तो आइन है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, आइन नहीं है, 2 आइन, तो ये बनेगा ब्यूट 2ईन। नेक्स्ट देखो, अगर आप ये डालते हो तो इसमें क्या होता है, ट्रांस, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन शो कर देता है, तो यहाँ क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो CH3 और एक H जुड़ेगा, इसके साथ H जुड़ गया, अब इसके साथ भी H जुड़ेगा तो वो H यहाँ आएगा और नीचे CH3। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस ब्यूट 2ईन बनेगा। क्लियर, तो बस इतना सा डिफरेंस होता है कि ये दोनों ही रिडक्शन करते हैं एल्काइन का, बट एक्चुअल में यहाँ सिस फॉर्म बनती है और यहाँ ट्रांसफॉर्म बनती है, किसकी, जो आपके पास रिएक्टेंट था उसकी। ठीक है, तो ये हो गया है थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो थर्ड आता है वो आता है हैलाइड से ही है, बट हैलाइड्स कैसे हैं, डाई हैलाइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज द फोर्थ फ्रॉम डाई हैलाइड्स। अब बच्चों देखो, डाई हैलाइड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स और एक होते हैं आपके पास जेमिनल डाई हैलाइड्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जेमिनल डाई हैलाइड्स, पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। अब देखो, विसिनल का मतलब होता है कौन सी पोजीशन, डाई का मतलब है 2, हैलाइड्स मतलब हैलोजन, यानी कि 2 हैलोजन की पोजीशन या तो कौन सी हो, 1, 2 पोजीशन हो, ठीक है, या फिर कौन सी पोजीशन हो, 2, 3 पोजीशन हो, या फिर 3, 4 पोजीशन हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एडजेसेंट कार्बन पर क्या प्रेजेंट होंगे, हैलोजन्स प्रेजेंट होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं हैलोजन, 2 हैलोजन्स प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन, उसको आप क्या बोलोगे, विसिनल डाई हैलाइड। क्लियर, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं जेमिनल की, तो जेमिनल में पोजीशन 1, 3 हो सकती है, और कौन सी पोजीशन हो सकती है, 2, 4 हो सकती है। ठीक है, इस टाइप से पोजीशन होती है, या फिर 3, 5 हो सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वो एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पर है। एडजेसेंट कार्बन का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन 2 है उनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट कार्बन, दिस वन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर विसिनल की बात हो रही है तो विसिनल में क्या होता है, आप जब एग्जाम्पल दोगे तो लिखोगे CH2 CH2 और यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, दिस वन इज द विसिनल डाई क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है, जेमिनल कौन सा होता है, जेमिनल ये होता है CH3 CH, यहाँ पर Cl लगा दिया मैंने, ठीक है, और फिर मैंने CH2 लिखा, फिर CH2 किया, फिर Cl कर दिया। तो ये एडजेसेंट कार्बन पे नहीं है, क्योंकि ये दोनों कार्बन जिस पर हैलोजन प्रेजेंट है वो एक बॉन्ड से बाइंडेड नहीं है, उसके बीच में कोई ग्रुप आ गया। क्लियर है, तो ये हमारा क्या होगा, जेमिनल डाई हैलाइड। कॉन्सेप्ट समझ आया। अब देखो यहाँ पर जो डाई हैलाइड होगा वो कौन सा होगा, विसिनल डाई हैलाइड होगा। और बच्चों देखो, इनको हम जब लिखते हैं तो पूरा वर्ड नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, विसिनल की जगह विस लिखते हैं और जेमिनल की जगह हम लिखते हैं जेम। ठीक है, पूरा वर्ड नहीं लिखते। तो अब जो आपके पास विसिनल डाई हैलाइड्स हैं उनसे हमें क्या बनानी है, एल्कीन बनानी है। देखते हैं अभी रिएक्शन क्या होने वाली है।
तो बच्चों देखो विसिनल जो डाई हैलाइड है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3CH, यहाँ पर भी Cl लगा दिया और CH2Cl, ठीक है, ये क्या है हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड्स है। अब देखो जब टू हैलोजेंस ग्रुप रिलीज होते हैं या रिमूव होते हैं तो हम इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं और वो प्रोसेस क्या होती है, डी हैलोजिनेशन, ठीक है, माइंड में रखना है। डी जहां पर आ गया उसका मतलब होता है रिमूवल। अगर ये डी नहीं होता, सिर्फ हैलोजिनेशन होता, तो इसका मतलब हैलोजन की एडिशन हो रही है, ठीक है, और यहाँ डी आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिमूवल ऑफ, यहाँ हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हैलोजन्स को आप क्या बोलोगे, डी हैलोजिनेशन। तो इस प्रोसेस को आप डी हैलोजिनेशन भी बोलते हो। तो आप यहाँ ये ना लिखकर आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें बच्चों हमें जो कैटलिस्ट यूज करना है वो आपको ध्यान में रखना है। वो कैटलिस्ट कौन सा होगा, वेरी सिंपल। देखो आप क्या करते हो, जब भी डी हैलोजिनेशन कराओगे तो हमें क्या लेना होता है, जिंक डस्ट लेना होता है। किसकी प्रेजेंस दिखानी होती है, अल्कोहल की, या तो मीथेनॉल या फिर इथेनॉल होता है, ठीक है, और हमें उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो जिंक होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डोनेट करने के लिए। तो वो क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा। तो क्या ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। तो क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर जिंक क्लोराइड ZnCl2 रिलीज हो जाता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर चले जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। तो ये आपके पास जो रिएक्शन आती है वो बहुत ही इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। और बच्चों इसमें मैकेनिज्म जो है वो नहीं पूछी जाती है, जिनकी मैकेनिज्म पूछी जाएगी वो मैं आपको करवाते रहूंगी, ठीक है। एक जो डी आपने किया था डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना अल्कोहल से, उसमें भी कभी कभार पूछी जाती है, तो वो मैकेनिज्म मैं आपको करवा दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो आती है बच्चों वो आती है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं अभी। फिफ्थ आती है बच्चों कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये भी आपने पढ़ी हुई है, बहुत ही इजी है, और मैंने आपको एल्कीन्स में भी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। इसमें क्या होता है, आपके पास जो एसिटेट्स होते हैं, ठीक है, अब इसमें आप जो लोगे वो क्या लोगे, सक्सेनिक एसिड लोगे। लेकिन सक्सेनिक एसिड किसका, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट का। तो सक्सेनिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CH3COOH, और COOH यहाँ भी आ जाएगा। तो मैंने अभी कहा कि क्या होता है, या तो पोटेशियम या सोडियम का सॉल्ट होता है। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन हटा के आपको क्या करना है, या तो पोटेशियम लगाना है या फिर सोडियम लगा दो, ठीक है। तो सोडियम वाला हमने एल्केन में किया हुआ है, पोटेशियम वाला इसमें कर लो। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेके, और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। और इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होती है उसमें क्या बनता है आपके पास, यहाँ पर एल्कीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और साथ में देखो ये जो CO2 दिख रही है ना, वो 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ द KOH रिलीज हो जाते हैं। अब ये कैसे रिलीज होता है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेते हैं, तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। देखो बच्चों सबसे पहले जो आपके पास CH2 और यहाँ COOK, इसको पोटेशियम सक्सीनेट बोलेंगे, ठीक है, इसका नेम याद रखना। सक्सीनिक एसिड था जब HH था, अब H हट गया, पोटेशियम आ गया, तो हम लिखेंगे पोटेशियम। अब ये एसिड नहीं है, क्या है, एस्टर की तरह बिहेव करेगा, तो सक्सीनेट, ठीक है, इसका नेम याद रखना, पोटेशियम सक्सीनेट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन का मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये आयंस के अंदर ब्रेक डाउन होगा।
कैसे बनेगा, CH2, यहाँ भी CH2, COO नेगेटिव, यहाँ भी COO नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव। यहाँ पर आपको 2 पोटेशियम दिख रहे हैं, दिस वन। ऐसे ही जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, वो भी क्या हो जाता है, आयोनाइजेबल। जब आयोनाइजेबल होता है ना तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे दिखाते हैं। जब आयोनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर H पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। तो यार 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाओगे, 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव। आप देखो बच्चों क्या होता है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, तो मैंने आपको एल्केन में भी समझाया हुआ था कि एनोड और कैथोड लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं ना। मैंने आपको डायग्राम भी बनाकर बताया था कि आपके पास जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो किसका है, आपके पास पोटेशियम सक्सिनेट का है, ठीक है। CH2 CH2 COOK और यहाँ भी COOK और साथ में क्या है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। और आपने यहाँ पर क्या लगाई हुई है, कैथोड और एनोड लगाई हुई है इस टाइप से। ये आपकी होती है कैथोड और ये होती है एनोड, ठीक है। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये आयोनाइज्ड होते हैं। आयोनाइज्ड होने के बाद कैथोड और एनोड पर रिएक्शन होती है, ठीक है। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, वही लिखनी है। तो कैथोड और एनोड की रिएक्शन याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, एनोड पर रिएक्शन होती है, एनोड पर नेगेटिव आयन जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं सबसे पहले एनोड की रिएक्शन, तो एनोड पर क्या होगा, नेगेटिव आयन जाएगा। नेगेटिव आयन यहाँ पर ये दिख रहा है हमें, ठीक है। क्या है, CH2 COO नेगेटिव और CH2 COO नेगेटिव। ये सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। आपके पास क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर COO यहाँ भी है, COO यहाँ भी है। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं। मतलब क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ द CO2 रिलीज हो जाती है। इसका मतलब इस एनोड पर कौन सी गैस, यहाँ से गैस जो रिलीज होगी वो कौन सी होगी, CO2 होगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए ये कहाँ काम आए, ये यहाँ काम आते हैं। जो ये H पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं और ये कहाँ पर होगी, कैथोड पर होगी, ठीक है। तो कैथोड पर रिएक्शन क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कैथोड पर वेरी सिंपल, सबसे पहले जो 2H पॉजिटिव आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 हाइड्रोजन्स में ऐसे कन्वर्ट होते हैं ना, लेकिन वो क्या होता है, H2 फॉर्म बनाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, H2। ये H2 कहाँ पर लिबरेट हुई, कैथोड पर लिबरेट हो जाती है, क्लियर है। तो आपके पास एनोड पर ये रिएक्शन होगी, कैथोड पर ये रिएक्शन होगी। हमारा जो प्रोडक्ट बनना था वो कौन सा बनना था, दिस वन। ये हमारी क्या है, एल्कीन है या इथीन है, ठीक है। तो एल्कीन ही तो बनाना है हमें, बन गई इलेक्ट्रोलिसिस से। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था कि जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है उसकी मैकेनिज्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मैं वो मैकेनिज्म करा देती हूँ। आप जब वो जो भी रिएक्शन कराई थी मैंने जिस भी पोजीशन पे, सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे, आपको उसके साथ ये मैकेनिज्म मेंशन करनी है, ठीक है। तो देखते हैं मैकेनिज्म। जो अभी मैं मैकेनिज्म करा रही हूँ आपको, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था ना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, उसकी मैकेनिज्म करा रही हूँ। वो रिएक्शन क्या थी, पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ ताकि आपके माइंड में आए। आपके पास थी CH3 CH2OH था और हमने क्या किया था, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, उसको हीट किया था। तो क्या बना था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, ठीक है। ये रिएक्शन थी। तो इसकी मैकेनिज्म बतानी है। तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले जो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा कि जो ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, ये क्या होता है, इसको हल्का सा हीट करने पर, हल्का सा, ज्यादा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर 2H पॉजिटिव बने, सॉरी H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव आयन बनते हैं।
ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हमारे पास जो अल्कोहल है CH3CH2OH, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो H पॉजिटिव आयन होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड से हमें यूज में लेना है, इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव पर अटैक करते हैं। जैसे ही अटैक होता है हमारे पास बनता है CH3CH2। देखो ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन पहले से थी, अब ये अटैकिंग का मतलब है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाना, तो ये बन गया बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा थर्ड स्टेप के अंदर कि जो हमारे पास ये आयन बना CH3CH2OH, हाइड्रोनियम जो आयन बना, एक्चुअल में इसमें क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी वो अट्रैक्ट करेगा तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, स्लो प्रोसेस होगी। और जब भी बच्चों स्लो प्रोसेस जो होती है, स्लो जो स्टेप होता है, वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है हमारा ये ध्यान रखना। क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, कौन सा, फोर्थ स्टेप, मैं यहाँ से मेंशन कर रही हूँ। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास टर्मिनल ये जो CH3 दिख रहा है ना, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ नीचे एंड CH2 पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, जैसे ही मूव करेगा यहाँ से क्या रिलीज हो गया, H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया और हमारा जो प्रोडक्ट था वो बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस वन इज दिस एल्कीन, दैट मीन्स इथीन। क्लियर। और देखो जो H पॉजिटिव आयन यहाँ यूज में आया था वो एज इट इज बाहर निकल गया और ये H पॉजिटिव आयन HSO4 नेगेटिव आयन के साथ कंबाइंड होकर वापस से सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, जो हमारा क्या था, कैटलिस्ट था। तो हम यही तो कहते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, बट वो खुद अनचेंज्ड रहता है। तो देख लो रिएक्शन जब कंप्लीट हुई तो सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज है, ठीक है, रिएक्शन में उसने पार्टिसिपेट भी किया। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन, जो मैंने आपको बताया था ना कि एल्कीन की फॉर्मेशन हम अल्कोहल से कैसे कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो वो मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों ये जो प्रिपरेशन थी वो हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। टेक केयर।